फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। और मेरे साथियों दोस्तों कैसे हैं? मज़े में होंगे। कल हम लोगों ने सीखा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाते हैं, कैसे उसका क्या पहचान है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने सीखा। आज जो है उसी फ्यूचर टेंस के बारे में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आने की कोशिश किया और आप लोगों के बीच शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए देर न करते हुए हम लोग सीखने का काम करेंगे, सीखते चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि भविष्य में होने वाले कार्य को बताने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। भविष्य में होने वाले कार्य को बताने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। आई शैल go to Delhi tomorrow। मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो फ्यूचर में होने वाले कार्य को बताने के लिए, भविष्य में होने वाले कार्य को बताने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अगला है पॉइंट नंबर 2 कि यदि भविष्य में होने वाले यानी संपादित होने वाले दो कार्य का विवरण करना हो तो मेन क्लाउज में सिंपल प्रेजेंट टेंस और सबऑर्डिनेट क्लाउज में सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे हमको यही पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है कि सर मेन क्लाउज क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है। मेन क्लाउज क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है। तो टेंस के बाद जब मैं पढ़ाऊंगा, क्लाउज सेक्शन को जब मैं लेकर आऊंगा, क्लाउज सेक्शन को जब मैं लेकर आऊंगा तो क्लाउज क्या है, क्लाउज कितने प्रकार के होता है, मेन क्लाउज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है, मेन क्लाउज का एक और नाम क्या होता है, और फिर उसको हम कैसे बनाते हैं, नाउन क्लाउज क्या है, एडजेक्टिव क्लाउज क्या है। इन सारी बातों को मैं आप लोगों के बीच शेयर करूंगा, बताऊंगा और जानकारी देने का काम करूंगा, जानकारी देने का काम करूंगा। खैर अभी जो है मैं कुछ पॉइंट्स बताने का काम कर रहा हूं कि जब यदि भविष्य में संपादित होने वाले दो कार्यों का विवरण करना हो तो मेन क्लाउज में सिंपल प्रेजेंट टेंस और सबऑर्डिनेट क्लाउज में सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ you help the poor, if you help the poor, if you help the poor, God will help you, God will help you, God will help you। तो ये दो सेंटेंस का कॉम्बिनेशन को क्लाउज कहते हैं। अब ये क्लाउज को, दो सेंटेंस को जोड़ते कैसे हैं, उन सारी बातों को मैं क्लाउज में इससे बताने का काम करूंगा, कंजक्ट करने का काम बताऊंगा। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि ये दो सेंटेंस को मिलाकर एक क्लाउज बनाया गया। इफ यू हेल्प द पुअर, अगर तुम गरीबों को मदद करोगे, अगर तुम लोग गरीबों की मदद करोगे तो भगवान तुम्हें मदद करेगी, भगवान तुम्हें भला करेगी। ऐसे भी कोई अगर
बेग करने के लिए आपके दरवाजा पे आता है, आपके डोर पे आता है, तो बोलता है कि अगर इस गरीब को तुम मदद करोगे तो भगवान तुम्हें भला करे, भगवान तुम्हें मदद करेगी। यानी इफ यू हेल्प द पुअर, यानी वही कहने का मतलब, ये जो मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी तुम्हें भगवान कब मदद करेगी, जब भगवान कब मदद करेगी, जब तुम गरीबों की मदद करोगे, जब तुम गरीबों की मदद करोगे तो भगवान तुम्हें मदद करेंगे। यानी ये डिपेंड है किसी के ऊपर, तो जो डिपेंड होता है उसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो डिपेंड होता है किसी और के ऊपर तो वो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। भगवान तुम्हें कब मदद करेगी, जब तुम गरीबों की मदद करोगे, गरीबों की मदद करोगे। इफ यू हेल्प द पुअर, तो वही कहा जा रहा है कि मेन क्लॉज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है वो जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। अगला पॉइंट, आई शैल कंप्लेन I shall complain when you disturb me. When you disturb me. When you disturb me. I shall complain. मैं शिकायत दर्ज कर दूंगा। कब? जब तुम डिस्टर्ब करोगे, जब तुम डिस्टर्ब करोगे तो मैं कंप्लेन कर दूंगा। यानी ये जो है ये मेन क्लॉज हुआ और ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो जब मेन क्लॉज होगा आई विल कंप्लेन यू, मेन क्लॉज ये हो गया और सबऑर्डिनेट क्लॉज ये हो गया। यू डिस्टर्ब मी, तुम मुझे डिस्टर्ब करोगे, परेशान, तुम मुझे डिस्टर्ब करोगे, दिक्कत करोगे तो मैं कंप्लेन करूंगा। यानी ये मेन क्लॉज हो गया और इसमें ये डिपेंडेंट है। कब शिकायत दर्ज कराऊंगा? जब तुम मुझे दिक्कत पहुंचाओगे, परेशानी दोगे तो मैं शिकायत कर दूंगा। तो मेन क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और सबऑर्डिनेट क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होगा। अगला पॉइंट है इस टेंस का प्रयोग, इस टेंस कहने का मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग इच्छा, संकल्प, चेतावनी, इरादा इत्यादि का बोध कराने के लिए भी होता है। और जब इस तरह का सेंटेंस होता है, यानी जिसमें इच्छा हो, चेतावनी हो, संकल्प लिया गया हो, इरादा किया गया हो, तो वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब चेंज हो जाता है। वहाँ पे शैल के जगह पे विल और विल के जगह पे शैल का प्रयोग होता है। वहाँ पे विल के जगह पे शैल और शैल के जगह पे विल का प्रयोग होता है। तब जब किसी सेंटेंस में इच्छा जाहिर किया जाए, संकल्प लिया जा रहा है, इरादा लिया जा रहा है, चेतावनी दिया जा रहा है, तब वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब यानी नेसेसिटी का बोध कराती है, जरूरी का बोध कराती है, तब वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब चेंज हो जाता है। जैसे अभी अभी आप लोगों ने इरादा बना लिया, जो लोग नए चैनल पे आए होंगे तो उन्होंने इरादा बनाया कि अगर मुझे इंग्लिश नॉलेज को बेहतर करना है तो A to Z इंग्लिश ग्रामर के चैनल में बनेंगे, A to Z इंग्लिश ग्रामर के चैनल में बनेंगे और यहाँ से हम अपने इंग्लिश को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और जब ऐसा होगा तो वहाँ पे जहाँ शैल का प्रयोग करना हो वहाँ पे विल का प्रयोग करेंगे और जहाँ पे विल का प्रयोग करना होगा वहाँ पे शैल का प्रयोग करेंगे। जैसे आई विल सर्व द नेशन, आई विल सर्व द नेशन, हम लोग राष्ट्रीय सेवा करेंगे, हम लोग राष्ट्र का सेवा करेंगे। कब? आई विल सर्व द नेशन,
मतलब ये नेसेसिटी का बोध करा दे रहा है, जरूरी का बोध करा रहा है, नेसेसरी का बोध करा रहा है कि हम लोग राष्ट्र की सेवा करेंगे, उसके लिए दृढ़ निश्चय है, इच्छा है, संकल्प मैं लेता हूं कि हम नेशन का सर्व करेंगे। अगला पॉइंट, आई विल नेवर टेल हम लोग या मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो जब जरूरी का बोध हो तो आई की जगह पे आई के साथ तो शहर का प्रयोग होता है ना, आई के साथ तो शहर का प्रयोग होता है, लेकिन जब जरूरी हो, इच्छा हो, संकल्प हो, इरादा हो, चेतावनी हो, तब वहां पे आई के साथ ऑक्सिलरी वर्ब को चेंज कर देते हैं और शैल ना लगा करके विल का प्रयोग करते हैं। आई विल नेवर टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। तो जब नेसेसिटी का बोध कराए, किसी सेंटेंस में नेसेसिटी का बोध कराए कि तो वहां पे ऑक्सिलरी वर्ब शैल की जगह पे विल और विल के जगह पे शैल का प्रयोग करेंगे। वीडियो को पॉज करके लिखते चलेंगे, राइट डाउन करते चलेंगे, नोट्स तैयार करते चलेंगे, बनाते चलेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया।